Hello everyone, welcome to my YouTube channel Way to Physics. I am Sandhya and now in this video we will be doing next 10 questions for mock test which I provided in the Telegram channel. If you didn't attended it yet, first of all going to the Telegram channel through the description link, you can go and check the test, that is mock test for JES 2022 properly exam pattern. So let's start the solutions. Okay. Question number 11. It says a particle is moving in a circular orbit of radius r0 having mass m. If the potential is given as VR, that is kr is given to k by r, ये आपको given है, VR given है आपको k by r, right? एंड इसके अकॉर्डिंगली आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम. ओके, सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्कुलर ऑर्बिट की कंडीशन गिवन है, राइट? सो हमारे पास पोटेंशियल क्या आ जाएगी, V इफेक्टिव इज व्हाट, दैट इज L स्क्वायर बाय 2m r स्क्वायर माइनस V विच इज गिवन टू अस k by r, राइट? सो अकॉर्डिंगली अब देखिए एंगुलर मोमेंटम सबसे पहले हमारे पास ये V इफेक्टिव हम इस फॉर्म में लेते हैं, राइट? देन वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू del V effective by del R equals to 0, then we have find the L. Okay, so ये आपको डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा that is L square by 2m R cube then plus k by R square. Now equate करेंगे, so that will be L square by m R cube is equals to k by R square. Now R getting cancelled, so R, अब देखो यहां से आपके पास L is what, that is L square is m R k, right? and L will comes out to be that is k m R naught. यही हमें बताना है, राइट? पोटेंशियल आपको गिवन है और यहां से एंगुलर मोमेंटम निकालने की आपके पास ये टेक्निक है. ओके, सो दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज अ पाइन ऑफ रेस्ट मास m pi decays into muons of rest mass plus एंटी न्यूट्रिनो. अब ये देखो जब भी हमारी डिके में होती है न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज में आपकी आती है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसको जनरली फॉर्म में करते हैं तो क्या करते हैं हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी लगाते हैं, राइट? सो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इट कम्स एज m pi c square energy must be equal to, now it will be rest mass, so that is p square c square energy for rest mass is this in relativistic form, right? and then p c for that is neutrino. Now further according upon solving this we got it as that is pc cube is what, that is m pi square minus m mu square into c square divided by twice of m pi, right? Now this is what, sorry, c square form, right? Now further applying that is energy accordingly it comes out to be, देखो ये मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चन करवा चुका है, इसमें हमें पता है कि डिकेइंग में आपके पास m स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ये आपके पास रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रिएक्टेंट इटसेल्फ, राइट? सो यही आपके पास एनर्जी फॉर्म आती है एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए. ओके, सो देखो इस ये ऑप्शन देखो हमने ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया हुआ है, राइट? सो इसके लिए तो और भी रेफर कर सकते हैं आप वीडियोस, गेट में हमने बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं ऐसे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारा जस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें बताना है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नॉर्मली हमें या तो Q और P दिया होता है या फिर हमें बताना होता है अल्फा बीटा वैल्यूज पर। ओके देखो इससे हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये बनता है हमारे पास कि कैनोनिकल है तो अल्फा बीटा की या ए बी की वैल्यू बताइए। ओके अब यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें बताना है कैनोनिकली। सो हमें ये क्या करना है, ऑप्शन से चेक करना है, राइट। सो नाउ वी विल बी डूइंग दैट इज, अब कैनोनिकली देखिए आपके पास क्या होता है, formula is that QP is equals to 1, that is del Q by del Q by definition del P by del P minus del Q by del P and del P by del Q must be equal to 1. Okay, so इसके accordingly देखेंगे. Let's take B option first, that is Q is what here, log of 1 minus under root Q cos P, and P is what, that is log 1 plus under root Q cos P, and P is what, that is twice of 1 plus under root Q cos P into under root 2Q sin P, right. Now differentiating del Q by del Q respectively, it terms as first of all log, then it will be that is 1 plus under root Q cos P, right. And for Q then it will be under root Q is what, that is 1 by 2 root Q, right. So that will be under root 2 root Q and cos P as it is in multiply form, right. And then del Q by del P is what, that is now further again 1 by under root Q cos P, but here under root Q as it is multiply and then cos P will be minus sin P, right. Now differentiating with respect to, first of all let's it P, then it will be that is, now apply product rule here, right. First of all 2 as it is, then under root Q minus sin P and under root Q sin P as it is, then plus 2 1 plus root Q cos P as it is, and then sin P that is root Q cos P, right. And del P by del Q is what, that is now apply again 2 by under root 2Q sin P into 1 plus root Q cos P as it is, and then plus that is twice root Q sin P and then 1 that is by root 1 by 2 root Q and cos P as it is, right. So by putting this in this form we got it as 1, so this is the answer. You can do it. Okay, now next question, the relation between velocity of muon in ground state muonic atom and electron in ground state of hydrogen atom is. सो देखो इस क्वेश्चन को भी अप्रोच करने के लिए मैंने आपको बताया था कि बोर्स मॉडल से हम कैसे वेलोसिटी के टर्म्स में निकालते हैं। ओके अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी वो फर्दर वीडियोस में भी देख सकते हैं। हम क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कूलम्बिक फोर्स के इक्वल इक्वेट करते हैं, देन वहां से L इज व्हाट, दैट इज mvr, राइट। एंड हमारे पास यहां से इन फॉर्म से आप ये चीज निकाल सकते हैं, देन वेलोसिटी का रिलेशन आता है दैट इज ze स्क्वायर बाय 2 पाई h एप्सिलॉन नॉट। ओके नाउ सिंस वेलोसिटी हमें बताना है कि वेलोसिटी ऑफ म्यूऑन इन ग्राउंड स्टेट हमें देखना है। ओके अब देखो जो हमारी वेलोसिटी है वो मास ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन पे तो कहीं डिपेंड ही नहीं करी, ओनली चार्ज पे डिपेंड कर रही है, राइट। सो बोथ ऑफ वेलोसिटी दैट इज कम्स आउट टू बी इन दिस फॉर्म, हाइड्रोजन और ये चीज म्यूऑन्स के लिए हमारे पास इक्वल होगी। ओके सो दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the L, S and J quantum number for ground state of F that is Z which is equals to 9 given to us, right. So electronic configuration is what, that is 1s2 2s2 2p5,
right? That is 1 electron is remaining. Now for 2p5, right? According to this, that will be p5 हमें गिवन है, right? So p5 के लिए हमारे पास देखिए सबसे पहले p5 के लिए और p1 के लिए that is equal, right? p6 हमारा क्या होगा, फुल्ली फिलफिल्ड हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सिचुएशन चेंज हो जाएगी. नाउ अब p5 then at s will be 1/2 and L is what, that is L for P it will be 1 itself, right? और J accordingly L and S हम उसमें कपलिंग करेंगे, then it will be 1/2 and 3/2, right? But अब यहाँ पर हमें ग्राउंड स्टेट बोला है. नॉर्मल अगर P1 होता लेस देन हाफ फिल्ड होता तो ग्राउंड स्टेट आती है आपके पास J 1/2, बट दिस इज P5 देन मोर देन हाफ फिल्ड, तो आपकी ग्राउंड स्टेट जो है वो रिवर्स हो जाएगी. तो देखो ऑप्शन में आपके पास दोनों गिवन है, आपको यही चीज कैलकुलेट करनी होती है, यही हमारी यहाँ पर सिली मिस्टेक्स होती हैं. ग्राउंड स्टेट हमारी यहाँ पर चेंज हो गई, राइट, रिवर्स हो गई. सो दैट इज योर बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इट सेज correct order of terms in the order of increasing energy for more than half filled subshell हमें यहाँ पर बताना है. ओके, अब देखो मोर देन हाफ फिल्ड बोला है, राइट? हुंस रूल अप्लाई करेंगे. सो देखिए सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी कैसी होगी हमारे पास, दैट इज 2s+1 एनर्जी लेवल्स, राइट, एनर्जी लेवल्स. नाउ अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास ये 2s+1 एनर्जी लेवल्स है और स्टेट्स हमारे पास लेट्स से 1s0, सो 1s0 में हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी तभी होगी जब आपके पास s कितना होगा, दैट इज 1, राइट? नाउ फॉर मोर देन हाफ फिल्ड सबशेल हाईएस्ट जो टर्म है वो हमारी क्या होगी, लोवेस्ट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी, राइट? यहाँ पर देखिए अब आपके पास ऑर्डर कितना बनेगा, दैट इज 3p1 आपका, दैट इज लेस देन 3p0, राइट? क्योंकि J के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपकी लेवल एनर्जी चेंज हो गई, ये वाली हमारी जो होगी वो एक्साइटेड में आ जाएगी और ये वाली हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगी. ओके, सो अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंग देखिए अब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच होता है, दैट इज 3p1 इज लेस देन 3p0, दैट इज ओनली दी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन. ओके, क्योंकि 1s0 तो आपकी वो सिचुएशन है जब आपका प्रॉपर फुलफिल्ड होती है, राइट? s इक्वल्स टू 0 पर है ना, और s इक्वल्स टू 1 दैट इज फॉर 3p1. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम ऑफ आइडेंटिकल रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द सेपरेशन बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइंस इज रिकॉर्डेड टू बी. नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी हैव टू फाइंड आउट. देखो गिवन क्या है, हमें सेपरेशन गिवन है और सेपरेशन हमारे पास माइक्रोवेव रीजन में कितना आता है, दैट इज 2b एंड विच इज 0.6413 सेंटीमीटर इनवर्स. तो यहां से आप b निकाल सकते हैं, राइट? सो b इज व्हाट, दैट इज, और ये निकालने की भी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, अगर वैसे निकाल सकते हो. देखो अगर b हमें पता है देन इट विल बी 3205, right? Sorry 6, so that will be your B, right? यही हमारे पास टर्म में आएगा. ओके, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है फॉर अकॉर्डिंगली I, और यू कैन से B के लिए हमारे पास होता है इज दैट h/8π²IC, राइट? या फिर हम इसको h कट स्क्वायर की फॉर्म में भी, h कट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओके, सो अकॉर्डिंगली अब आपके पास ये बनेगा. अब इसको हम 2b हमें गिवन है, सो 2 इंटू b इज इक्वल्स टू दैट इज 0.6413 और b की वैल्यू रख दीजिए, दैट इज h/8π²IC. सो ये आपके पास कितना बनेगा, 0.6413, राइट? अब हमें I निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाकी सब वैल्यूज आप इसकी रख दीजिए, दैट इज h इज व्हाट 6.6 इंटू 10⁻⁻34, राइट? And then 8π² is what 3.14 whole square
and then in 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। सो ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी विच इज 8.73 into 10 raised to power -46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, राइट। अब देखो दो ऑप्शन है आपके पास, सिर्फ एक पावर के चक्कर में ये हमारा ऑप्शन चेंज हो जाएगा, राइट। सो इसको ध्यान से करना। ऑप्शंस में देखो अब आपके पास कैलकुलेटर भी प्रोवाइडेड है, सो एक बार नहीं 2 बार एटलीस्ट कैलकुलेशन चेक करिए, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, E क्या है आपके पास, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, P रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, देन द वैल्यू ऑफ DE बाय DP, राइट। तो देखो हमारे पास रिलेटिविस्टिक एनर्जी क्या होती है, दैट इज E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C4, राइट। अब DE बाई DP बोलना है, सो इसका मतलब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं E बाई P की टर्म्स में, देन इट विल बी 2E DE बाई DP comes out to be 2P C square and this will be 0, right. So 2 get cancel, then DE by DP comes out to be simply which is P C square by E, right. So that is your option number A is the correct one, okay. Next question, it says that is स्पेस टाइम। देखो अब ये काफी नया क्वेश्चन है, अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, बाकी देखिए नॉर्मली ये क्वेश्चन आपका ऐसे फॉर्म में आया नहीं है। स्पेस टाइम डायग्राम आपको गिवन है, टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंगली इवेंट्स A एंड B इन रेफरेंस फ्रेम वेयर 2 इवेंट्स अकर्ड एट सेम पॉइंट, राइट। सबसे पहले देखो 4 डायमेंशनल आपके पास इंटरवल A एंड B में है, राइट। सो डायमेंशनल के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं, सो देखिए ये स्क्वायर हमारे पास कितना बनेगा, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर टाइम इंटरवल, राइट, बिकॉज 5 अकॉर्डिंग टू दिस इट विल बी दिस एंड अकॉर्डिंग टू दिस इट विल बी दिस A, राइट। सो दैट विल बी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर which comes out to be your 16 यूनिट itself, राइट। अब टाइम इंटरवल देखो ये हमने ऐसे, राइट, 6 and 1 5 and then 2 to 6 that is 4. Now according 2 to 5 3 it will be and then 6 minus 1 that is 5, right. So accordingly we got it as, now further formula आपके पास होता है that is CTB dash minus TA dash which is delta TA dash, right. इसके accordingly आपके पास ये आएगा under root 16, right, and it that will be your 4 meter itself. So accordingly C की टर्म्स में आपके पास आ जाएगा that is TB dash minus TA dash which is that is only 4 by C, वैल्यू रख दीजिए 4 by 3 into 10 raised to power 8 which comes out to be 1.33 into 10 raised to power minus 8, right. तो देखो यहाँ पर भी ऑप्शन में सिर्फ 13 और 1.3 के अकॉर्डिंगली गिवन है, सो योर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ पार्टिकल। देखो ये क्वेश्चन भी काफी रिपीटेड होते हैं, आपके पास पोटेंशियल गिवन है दैट इज K 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x। अब बोला है पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ओके। सो हमें वहां पर बताना है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना है, ओके। सो अकॉर्डिंगली स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर हम देखेंगे तो देखिए सबसे पहले हम जीरोस की फॉर्म में निकालते हैं विच इज इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालते हैं, राइट। सो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन इक्वेट करेंगे, देन इट विल बी दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4, राइट। ये अगर आपके पास 0 है दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, राइट। नाउ फर्दर 3x स्क्वायर माइनस that is 3x minus 2x plus 2, right. So that is 3x minus 2 and then x minus 1, right. So accordingly x will be 1 and x will be 2 by 3 itself, okay. So अब देखिए now अब हम पॉइंट निकालने के लिए करेंगे that is डबल डिफरेंशिएट del square u by del x square which comes out to be k 12x minus 10, राइट। अब ये हमें निकालना है कहां पर, जो आपके पॉइंट्स गिवन है दैट इज x इक्वल्स टू 1 पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी योर पॉजिटिव, राइट। सो दैट विल बी 2k, और अगर हम x ये है x इक्वल्स टू 1 पर del square u by del x square
नाउ डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं x इक्वल्स टू 2/3 पर, देन इट विल बी दैट इज -2, राइट। सो अकॉर्डिंगली अब ये आपके पास है नेगेटिव, ये आपके पास है पॉजिटिव। अब हमें बताना है स्टेबल, स्टेबल कौन सा होता है आपके पास, नेगेटिव, राइट। सो अकॉर्डिंगली अब आपके पास ओमेगा कितना आ जाएगा, दैट इज डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर एट स्टेबल फॉर्म डिवाइडेड बाय m, k बाय m होता है ना हमारे पास, और k को ही हम लिखते हैं, राइट। सो दैट विल बी 2k बाय m एज इट इज, राइट। यही हमारे पास होता है ना, रिवर्स होता है, पॉजिटिव वाला हमारा स्टेबल होता है, नेगेटिव वाला अनस्टेबल होता है, ओके। सो दैट कम्स आउट टू बी दिस, और टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा विच इज फर्दर दैट इज 2 पाई अंडर रूट m बाय 2k, राइट। और यही अगर हम ओपन अप करते हैं और अंदर कैलकुलेट करते हैं देन इट विल बी 2m बाय k, सो दैट मैचेस योर ऑप्शन विच इज yes, A option is the correct one, okay। सो देखिए 10 क्वेश्चंस, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट 5 रिमेनिंग ऑफ पार्ट ए एंड नेक्स्ट 5 ऑफ दैट इज पार्ट बी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ओके। सो स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।